आप जिसे बुरा कहते हैं, जिसकी बुराई करते हैं, मैं कहता हूं बुराई क्यों करना है, उसे भी अच्छा बनाओ ना। आपने अच्छा तो बनाया नहीं, आपने बुराई कर दी। अब मैं भी बुराई करूं कि ये शराब पीता है, ये गलत आदमी है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि वो गलत है तो मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं, ना कि उसकी बुराई करूं, ना कि उसको बुरा कहूं। बात क्या सही आप बताओ? बुरे को बुरा कहना, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। कैकेयी माता बुरी नहीं थी, उनकी संगति बुरी थी। दुर्योधन बुरा नहीं था, संगति बुरी है। इसलिए हम केवल संगति को बदलें, हम वातावरण को ठीक करें, बस हम अपनी कोशिश करें। बाकी तो फिर देखो सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मैं नहीं देखता किसी की बुराई, और ना मैं देखना चाहता। मेरे आगे कोई बुराई किसी की करता है, मैं चला जाता हूं। भाई बुराई किसी की करना है तो मुझे मत बिठाओ, मैं चला। आप लोग भी कभी किसी की बुराई मत किया करो। आपका पड़ोसी बुरा है, आपका मित्र बुरा है, आपका परिवार में कोई बुरा है, तो उसे बताओ, उसे अच्छा बनाने का प्रयास करो। अब ये बताओ कि कोई बुरा है, माना कि मैं बुरा हूं और आप मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो बुरे हो गए ना। आप फिर कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये कोई अच्छा काम है क्या? शास्त्र इसकी इजाजत देता है कि आप किसी की बैठे बैठे बुराई करें? फिर वो बुरा कितना है ये नहीं पता, पर आप बुराई करके ज्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं। नवम सरल, नौवीं भक्ति कौन सी है? सरल। सरल किसे कहते हैं? सरल। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिया हरस न दीना। नौवीं भक्ति है सरल होना। कितने सरल हो? सरल, सा रा ल, 3 अक्षर हैं सरल में। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में बैठे हैं वही सरल है। भगवान जिनके भीतर हैं वही सरल है, वरना कोई कितना भी कहे कि हम सरल हैं। सरल किसे कहते हैं? सरलता। आपको कैसा होना चाहिए? सरल। सरल व्यक्ति कौन? जो बच्चों के साथ बच्चा बन जाए और बूढ़ों के साथ हर जगह रह सके, हर हाल में प्रसन्न रहे। ये नहीं कि मैं केवल पलंग में सोता हूं, नहीं जी मैं जमीन में नहीं सो, नहीं मैं तो जमीन में भी सो लेता हूं। मैं तो नमक रोटी भी खा लेता हूं, अचार रोटी भी, चटनी रोटी भी खा लेता हूं, 56 भोग मिले तो 56 भोग भी खा लेता हूं। जो हर परिस्थिति में रहे और हर परिस्थिति में रहकर प्रसन्न रहे, पेड़ की छांव में भी प्रसन्न है, वही सरल है। हाँ या ना? वही ना सरल है। इसलिए सरल बनो, सरल। सरल बनोगे ना तो भगवान कठिन लोगों को नहीं मिलते। आजकल ना वीआईपी कल्चर बड़ा चल रहा है, वीवीआई हो गया है और डबल वीआईपी। हम आप लोगों से प्रार्थना करें वीआईपी मत बनना, क्योंकि वीआईपीओं की लाइन में भगवान कभी जाते ही नहीं। तुम कितने भी वीआईपी लाइन पे लग के दर्शन करे आओ, भगवान देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ।
वीआईपी लोगों को भगवान कहाँ मिलते हैं? किसको मिले? नाम बताओ एक वीआईपी का जिसको भगवान मिले हो। उठा लो इतिहास। शबरी वीआईपी थी, केवट वीआईपी था, जटायु वीआईपी है, विभीषण वीआईपी है, लात खा के आए हैं विभीषण। सुग्रीव वीआईपी है। बोलो, वीआईपी तो रावण था, बाली वीआईपी था, लेकिन भगवान सारे सरल लोगों को मिले हैं। सबरी आप देख लो वीआईपी है, केवट वीआईपी है, निषाद राज वीआईपी है। क्या सब सामान्य लोग, फटे चिथड़े कपड़े पहनने वाले लोग। बोलो हाँ। इसलिए भगवान के आगे जाओ तो वीआईपी बनकर नहीं, सरल बनकर जाओ, सहज बनकर जाओ। उदाहरण दूंगा मैं अभी, प्रत्यक्ष उदाहरण में आपको। हनुमान जी जब सबसे पहले राम जी के पास गए ना, तो वीआईपी बन के गए थे। पता है आपको? राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं था, जबकि हनुमान जी थे, पर हनुमान जी भी वीआईपी बन के गए थे। जी कम है क्या? हनुमान जी वीआईपी, वीआईपी लाइन में चले गए हनुमान जी। राम जी ने देखा भी नहीं, पड़े रहो। बताओ, हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिलने गए तो क्या बनकर गए थे? बोलो, ब्राह्मण पंडित जी बनकर गए। है बानर, है बंदर। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गंगा कोई नदी नहीं है, नदी के रूप में है। राम कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य के बोलो रूप में है। राम मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में है। गंगा नदी नहीं, नदी के रूप में है। हनुमान जी बंदर नहीं, बंदर के रूप में है। हनुमान जी तो साक्षात शंकर जी हैं। हनुमान जी तो साक्षात, अब शंकर जी कहां बंदर हैं? लेकिन वो चूंकि नारद जी का श्राप लगा था ना कि आपको बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा, तो शंकर जी बोले चलो हम ही बंदर बन के आपके सहयोगी बन जाते हैं। तो नारद जी का श्राप भी सत्य हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। इसलिए कि देखो, राम कथा पूरी सुनना पड़ेगी तब समझ में आएगी। अब जो बात हमने अभी कह दी कि नारद जी ने श्राप दिया था, अब इन लोगों में से जिन लोगों ने नारद जी के वो श्राप वाली कथा नहीं सुनी होगी, वो अभी बात समझ नहीं पाए होंगे। बोलो हाँ। आप लोग समझ गए क्योंकि आपने पूरी कथा सुनी है।